वेलकम बैक। आपको बताएं कि जस्टिस मुनीब अख्तर का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखा गया खत सामने आ गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने खत में लिखा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने बेंच तश्कील दिया, बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता, बेंच में बैठने से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन शामिल ना होने का गलत मतलब ना लिया जाए। मेरे खत को नजरसानी केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। मजीद तफसीलात क्या हैं, जहांज़ेब अब्बासी से जानते हैं। जी जहांज़ेब, बताइएगा। देखें, जस्टिस मुनीब अख्तर का लिखा हुआ खत मंजरेआम पे आया है, जिसपे उन्होंने ये कहा है कि ये अफसोस की बात है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा के लिखे गए जवाबी खत के ऊपर एक कैंपेन चली। उन्होंने ये भी कहा कि आर्टिकल 63A रिव्यू केस के ऊपर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा एक कमेटी इजलास में अकलियत में थे, और उस कमेटी इजलास में जो अकलियती राय चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की थी, उसमें उन्होंने कहा कि कमेटी की गुज़िश्ता मीटिंग में चीफ जस्टिस ने सीनियर जज की सरबराही में बड़ा लार्जर बेंच तश्कील देने की बात की। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा उसी बेंच के सरबराह क्यों बने, इसकी वजूहात सामने नहीं आई। इसीलिए एडहॉक जज जस्टिस मजहर आलम मियां खेल को भी कमेटी में इस लार्जर बेंच में शामिल करने के हवाले से बात की गई है, और उसके साथ साथ ये भी कहा है कि मेरी माजरत को केस सुनने से इनकार ना समझा जाए, और मेरा खत 63A केस की जो फाइल है या जो कोर्ट प्रोसीडिंग है इसका हिस्सा बनाया जाए, और बेंच में अदम मौजूदगी को कभी गलत मतलब ना लिया जाए। जी, गलत मतलब ना लिया जाए। जहांज़ेब अब्बासी, आपका शुक्रिया।